एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा, तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया खाती हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी, आपका दिया ही खाती हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाती हो? बोले, हम आपका दिया खाते हैं। सबसे पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? बोले, आपका दिया खाते हैं। राजा, आप ही हमारे पालनहार, आपका दिया ही हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी, तुम बताओ, तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी, हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि इसने हमारी इंसल्ट कर दी, हमारा दिया खाती और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान नहीं होता। अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी, तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम भी नहीं चल सकता था। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर वो पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र में घिसटता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया। देखता हूँ कि अब तू कहती है भगवान का खाती हूँ, तो अब खिलाए तेरा भगवान। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया, अच्छे खानदान। और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वो भी जो बीमार था, जो मलमूत्र भी वहीं कर रहा था, पूरा गंदगी थी, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी, चल नहीं पा रहा था। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में नदी थी, उसको ले गई, नहलाया धुलाया, साफ किया, और जो उसके भाग में था वो मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां बीनती और ले जाकर शहर में बेचती। जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन, जंगल था ना, जंगल में तो जीव जंतु ही रहेंगे, एक नाग नागिन का जोड़ा था। तो वो जब दूध लाया करती अपने पति को देती, और जो बच जाता तो वो दोने में वहां नाग नागिन को रख दिया करती। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वो खुश रहते। अब वो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया, उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी से भरा हुआ खजाना। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया और बहुत बढ़िया ठाट बाट बना, और दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बढ़िया राज्य सिंहासन पर बैठने लगे, और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया और सेना इकट्ठा की और राजा हो गया, वो रानी हो गई। पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा, रोज अन्य क्षेत्र चलाती, जो आए सबको भोजन भरपेट मिलेगा, उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वो सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ और उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, ये तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? वो सन्न रह गए, कौन हो आप? मैं आपकी बेटी, छोटी बेटी, लकड़हारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा ये ठाट बाट कैसे? पिताजी, पहले ये बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? बेटी, सच्ची कहा था तूने, हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने यह कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है, आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है।
हम झूठा ये नाम लेते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार भगवान है। राजा ने उस बेटी के लिए लकड़हारा चुना था, लेकिन फिर भी मेरी माँ, कई बार बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर चुनता है, घर और बर, फिर भी वो माइनस में जाता है, और कई बार सामान्य लड़के के संग विवाह कर देने पर वो बहुत ठाट बाट में हो जाता है। सच्ची बातें हैं ये। हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रति फल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया, तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, यह वही मेरा भाग्य। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, कि दुख तुम्हारे कारण। कोई किसी को दुखी नहीं करता। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए कर्म का दंड भोगता है, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो, अब ना बिगाड़ो, अब बिगड़ेगा तो कल भी बिगड़ेगा। पिछला कल बिगड़ा तो वर्तमान बिगड़ा है, वर्तमान बिगाड़ोगे तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अब तो अच्छा करो, अब गलत ना करो, क्योंकि आज से ही कल है। जिसका वर्तमान अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा है, उसका भविष्य अच्छा है। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। तो हम सब किसका खाते हैं मित्रों? आपने कथा श्रवण करी तो किसकी कृपा का खाते हैं हम लोग? कमेंट्स में अवश्य बताना। हमें भगवान ही खिला पिला रहे हैं। जहाँ का दाना पानी होता है, आप लोगों का वृंदावन का दाना पानी था तो आप लोग वृंदावन आए, आप लोगों का उज्जैन महाकाल के यहाँ का दाना पानी लिखा है तो आप उज्जैन महाकाल के दरबार में पहुँचे। ये सब तय कौन करता है? विधाता। कब कहाँ आपको पहुँचना है। 2030 में इस आज के दिन क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा ये भी फिक्स है परमात्मा की तरफ से। कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ नहीं रहूंगा, रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पूरी प्लानिंग हमारी कहानी लिखी हुई है। आखिरी श्वास हमें कहाँ लेना है यह भी ईश्वर की डायरी में लिखा है। हमारी आखिरी श्वास कहाँ निकलेगी, वह स्थान क्या होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, सब ईश्वर की डायरी में अभी सब कुछ लिखा हुआ। इसलिए हमारे पालनहार भगवान ही हैं। इसलिए संसार के किसी व्यक्ति पर भरोसा न करके पूर्ण विश्वास केवल भगवान पर किया जाए। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। हम अहंकार ना करें कि हम खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमने यह किया, हमने वो किया। आज कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो बड़े छाती तान के अहंकार में चल, जरा सा धन मिल जाए, जरा सा वैभव मिल जाए, आदमी एटीट्यूड में आ जाता है, पाल लेता है और छाती तानने लगता है। थोड़ा सा आप लोगों को अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी चीज का भी आप लोगों को कभी अहंकार नहीं हो। अहंकारी आदमी ज्यादा किसी से बात नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता भी नहीं। उसे लगता है कि ये लोग मामूली हैं, इसे क्या देखना है। किसी को मामूली ना समझना। आपको पता है हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक मारता हुआ चलता है। आपको पता है हाथी सूंड से फूंक क्यों मारता है? क्योंकि हाथी को चींटी से डर लगता है। हाथी किससे डरता है आपको पता है? हाथी चींटी से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि हाथी चींटी के काटने से मर जाता है। कहाँ काटने से? उसके सूंड से होती हुई चींटी यदि अंदर चली
सूंड उसकी होती है ना, यदि उसकी नाक से होती हुई चींटी अंदर उसके मस्तिष्क तक चली गई और उसके मस्तिष्क में चींटी ने काट दिया तो हाथी मर जाता है। जो हाथी इतना पावरफुल होता है वो एक नन्ही सी चींटी के काटने में मर जाता है, पर चींटी सही जगह काटे तो, पाँव में काटती रहे तो कुछ नहीं, मस्तिष्क में काटे। हाथी चींटी को भी छोटा नहीं समझता, इसलिए हमें भी कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया। ये तुम अहंकार ना पालो कि हमने ये, हमने वो, हम ना जी, तुम कुछ भी नहीं हो। हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं है संसार में, और हमारी तुम्हारी अकड़ भी नहीं चलती। कई लोग कहते हैं कि मैं ना हो तो तुम मर जाओ। अच्छा, ऐसा भी कर लो। अच्छा ये बताओ, आपके बिना आपका घर चलेगा कि नहीं? कई लोग ये सोचते हैं ना, हमारे बाद क्या होगा माँ, हमारे बाद क्या हो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराई जो एक आपके जीवन को बदलने वाली है। कभी भी ये मत सोचना कि आपने ही किया है। आप कभी नहीं कुछ कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे। वो तो परमात्मा ही सब करता है, सबका पालनहार वही। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहन, अगर ये कथा अच्छी लगे तो उसके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में अवश्य बताइएगा कि आप किसका खाते हैं, आप किसके भाग्य का खाते हैं, अवश्य कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मित्रों, हर हर महादेव, श्री नमस्ते, धन्यवाद।